Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss GNP. आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर GNP को देखना है ये क्या है. GNP स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. GNP का स्टैंड फॉर्म है अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का, जो कि मजमूई जो है ना कौमी पैदावार है अपनी, which is an economic indicator used to measure the total value of all final goods and services produced by the residents of a country in a given time period. ये जो है ना इकोनॉमिक्स के अंदर एक इंडिकेटर के तौर पर यूज़ होती है, जो कि जो फाइनल जो गुड्स और सर्विसेज जो होती है ना किसी ख़ास टाइम पीरियड में किसी कंट्री की जो होती है ना उसको मेजर करने के लिए GNP को यूज़ करते हैं. टाइपिकली IR जो टाइम पीरियड होता है ना आमतौर पर जो होता है ना ख़ास तौर या आमतौर पर जो 1 साल का होता है, जिसके GNP जो है ना वो फाइंड की जाती है, मेजर करते हैं जिसको. GNP is a similar to GDP gross domestic product, but it includes the income earned by the country residents from abroad and excludes the income earned by non-residents within the country border. ये जो GNP है GDP है ना ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें जो है ना जो अदर कंट्रीज़ होती हैं बैरून मालिक जो है ना उससे भी कंट्री के बाशिंदों की जो कमाई होती है ना आमदनी शामिल होती है, जो कि इसमें है. और इसमें एक मुल्क की जो सरहदें होती हैं उसके अंदर गैर रिहायशी जो कमाई होती है ना कमाई हुई आमदनी वो भी शामिल नहीं होती. GNP जो है ना जो मुल्की और जो बैरून मुल्क जो रह रहे हैं शहरी जो रह रहे हैं पैदावारी सरगर्मियाँ जो होती हैं ना उनको मद्देनज़र रखता है. इसमें जो कंट्री की सरहदें होती हैं उसके अंदर शहरियों की तरफ से तैयार करदा जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसकी जो प्राइसेस होती हैं ना वो शामिल हैं पड़े कि इतनी कीमत की हैं पड़े, चाहे वो कहीं भी मौजूद हों. और इसमें शहरियों की जो बैरूनी जो कंट्री की इक़्तिसादी सरगर्मियाँ होती हैं उससे हासिल होने वाली जो आमदनी होती है ना वो भी शामिल होती है. GNP का जो हिसाब है ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लगाया जाता है. इसको मुख्तलिफ़ डिफरेंट जो होते हैं मेथड अप्रोचेज़ उसको यूज़ करके कैलकुलेट किया जाता है. बशमूल आमदनी का नुक्ता नज़र जैसा कि हो गया इनकम अप्रोच हो गया, एक्सपेंडिचर अप्रोच हो गया, प्रोडक्शन अप्रोच हो गया. इनकम देख लेते हैं या एक्सपेंडिचर जो खर्च हो रहा होता है उसको देख लेते हैं या प्रोडक्शन देख लेते हैं कि कितनी हुई है. तो इनकम अप्रोच में सब माफाल जो होती है ना जितनी भी चीज़ें बननी होती हैं उससे अर्न होती है ना इनकम, वो उसको देख लिया जाता है किसी कंट्री के रेजिडेंट जो होती है ना उसके अंदर. जैसा कि किसी बशिंदों की होगी उजरत हो गई, वेजेस हो गई, या उसकी जो अर्न की हुई तनख्वाहें हो गई या उसका प्रॉफिट हो गया. और बैरूनी कंट्री से खालिद जो आमदनी आती है इससे बंदा अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे खर्च कर सकता है, या अखराजात उसके एक्सपेंडिचर हो गया उसको नज़र रख कर GNP का हिसाब लगाया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है. जिसमें जो कंट्री के अंदर सामान और खिदमात गुड्स और सर्विसेज हैं उस पर होने वाले जो कुल अखराजात होते हैं एक्सपेंडिचर होते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो पैदावार हो उसको बनाया गया तो उस पर कितने एक्सपेंडिचर आए थे. तो इसके अंदर जो है ना जो कॉस्ट होती है वो भी शामिल होती है. सरमायाकारी या गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं या बरामदात होती हैं जो पैदावारी नुक्ता नज़र में तमाम जो सनतें होती हैं उसमें पैदा होने वाले जो होते हैं हर मरले पर वैल्यू एडेड का खुलासा जो होता है ना करके GNP की पैमाइश करते हैं, उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है. तो इसके अंदर ये नोट करना ज़रूरी है कि हालिया जो बरसों में ना जो साल गुजरे हैं उसमें GNP और GDP से ज़्यादा आमतौर पर ना इस्तेमाल होने वाला जो पैमाना बन गया है. GDP जो होती है ना किसी भी कंट्री के सरहदें होती हैं उसके अंदर पैदा होने वाली जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं ना उसकी जो वैल्यू होती है ना उसको मरकूज़ करता है, उस पर तवज्जो अपनी देता है. ये इतनी पैदावार हुई है इसको कैलकुलेट करना चाहिए. चाहे प्रोड्यूसर्स की कौमियत का कुछ भी हो तो तरजीहात में ये जो चेंजेस आती हैं तब्दीलियाँ आती हैं तो मैशनी जो इकनॉमी है ना उसकी बढ़ती हुई जो आलमगीरियत है और जो डोमेस्टिक पैदावार है पड़े उसको ट्रैक करने और मापने में आसानी की वजह से है. ये अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो GNP मुल्की और इंटरनेशनल जो इक़्तिसादी सरगर्मियाँ हैं पड़ी ना उसको मद्देनज़र रखते हुए जो कंट्री के बशिंदे होते हैं उसकी इक़्तिसादी जो पैदावार होती है और आमदनी होती है उसके बारे में बसीरत फराहम करता है. इंटरनेशनल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जो डोमेस्टिक जो हो रही होती हैं उन सबको काउंट बहुत कर लेता है. तो ये था आज का हमारा लेसन. थैंक यू.